कायनात के अंदर कोई भी शय हो, या तो वो खुश्क होगी या तर होगी। अगर खुश्क है तो तर नहीं, अगर तर है तो खुश्क नहीं। मगर ये कुरान है कि जिस कुरान के अंदर तरी के हर शय का जिक्र मौजूद है। ये कुरान है जिसके अंदर खुश्की का जिक्र मौजूद है। अगर आपने आयत करीमा का तर्जमा सुन लिया है और ये यकीन कर लिया है कि हर खुश्क का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जमीन का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये मान लिया है तो यकीन करना पड़ेगा कि दरख्तों का जिक्र कुरान के अंदर है, बरगो समर का जिक्र कुरान के अंदर है, खुशको तर का जिक्र कुरान के अंदर है, जिन्नो बशर का जिक्र कुरान के अंदर है, ये जो शम्सो कमर का जिक्र कुरान के अंदर है, माहो नुजूम का जिक्र कुरान के अंदर है। अगर आसमानों का जिक्र कुरान के अंदर है तो मकीनाने फलक मलाइका का जिक्र भी मानना पड़ेगा कि कुरान के अंदर मौजूद है। सतह जमीन का कोई हिस्सा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो, आसमानों का कोई हिस्सा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। इसी पर बस नहीं, अगर इल्मे फल्कियात आपको पढ़ना है, कुरान का मुताला कीजिए, इल्मे फल्कियात नजर आ जाएंगे, नजर आ जाएगा। अगर आपको इल्मे जुग्राफिया पढ़ना है, कुरान को पढ़िए, इल्मे जुग्राफिया भी आपको नजर आएगा। अगर आपको साइंस पढ़ना है, कुरान को पढ़िए, इल्मे साइंस भी नजर आएगा। अगर आपको फिक्र पढ़ना है, कुरान मुकद्दस को कमा हक़हू समझकर पढ़िए, आपको इल्मे फिक्र भी नजर आएगा। इस मुकद्दस कुरान के अंदर कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इल्म कुरान के अंदर मौजूद ना हो। तिबियानुन लिकुल्ले शै, इस कुरान के अंदर हर शय का जिक्र मौजूद है। मेरे अजीज, उसी कुरान की तालीम आपके दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर दी जा रही है। उसी कुरान मुकद्दस का हिफ्ज इसी दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर करवाया जा रहा है। उसी कुरान के तफसीर का इल्म इस दारुल उलूम के अंदर दिया जा रहा है। अभी आप अपने माथे की निगाहों से चंद लम्हों के बाद देखेंगे कि कितने लोगों की तादाद ऐसी होगी जो मिंबर शरीफ पर मौजूद होंगे और उनके सरों पर, इसी मिंबर पर उलमा और मशाइख के मुकद्दस हाथों से आलिमाना ताज सजाया जाएगा, फाजिलाना ताज सजाया जाएगा। ये कोई और किताब पढ़ करके ये इस काबिल नहीं हो रहे हैं जिनके सरों पर ये ताजे इल्म फजल आज की तारीख में सजाया जा रहा है। ये कुरान मुकद्दस को पढ़ करके हाफिजे कुरान हो रहे हैं, ये कुरान मुकद्दस की तफसीर को पढ़ करके मुफस्सिर हो रहे हैं, ये इल्मे हदीस पढ़ करके माहिरे इल्मे हदीस हो रहे हैं। इसी कुरान की तर्जमानी पर और इसके एक एक नकात पर गौर करने के बाद आज ये आपके सामने आलिम की सूरत में नजर आएंगे, जिसकी बुनियाद पर आज उन बच्चों के सरों पर दस्तारे इल्मो फजल सजाया जाएगा। उलमा और मुकद्दस उलमा और उलमाए किराम और मुकद्दस शख्सियात के दस्ते करम से अभी आप अपने माथे की निगाहों से वो मुकद्दस जलवा देखने वाले हैं। दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर अगर कुरान का इल्म दिया जा रहा है तो आप जान लीजिए कि इल्मे मीरास का भी इल्म दिया जा रहा है। अगर दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो आप जान लीजिए कि इल्मे फल्कियात का दर्स दिया जा रहा है। इस दारुल उलूम के अंदर अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो ये बात आप ज़हन नशी कर लीजिए कि इस इदारे के अंदर इल्मे रियाजी पढ़ाया जा रहा है। कुरान को पढ़ा करके गोया इस मदरसे के असातिज़ा इल्मे साइंस भी अपने तलबा को पढ़ा रहे हैं। कौन सा इल्म ऐसा है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं है? उसी कुरान को यहाँ के तलबा हिफ्ज कर रहे हैं और उसी कुरान की तफसीर पढ़ करके यहाँ के तलबा आलिमे दीन बन रहे हैं, फाजिले ज़ीशान बन रहे हैं। और यहाँ ये इल्मे कुरान हासिल करने के बाद ये अपने सरों पर दस्तार सजा कर जब कानपुर की धरती से जाएंगे, रावतपुर की सरजमीन से जाएंगे, तो कोई दुनिया के किसी खुद खित्ते के अंदर तबलीगे ईमान करता हुआ नजर आएगा, कोई दुनिया के किसी खित्ते के अंदर तबलीगे इस्लाम करता हुआ नजर आएगा। ये अपने वक्त के मुबल्लिग बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने वक्त के कौम का सरमाया बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, मैं अर्ज आपसे करना चाहता हूँ कि ये वो मुकद्दस दारुल उलूम है कि जिस दारुल उलूम के अंदर जीने का सलीका सिखाया जाता है। ये वो दारुल उलूम है जिस दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले तलबा को आलिमे दीन बनाया जा रहा है। ये वो दारुल उलूम है जिस दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले तलबा को फाजिले ज़ीशान बनाया जा रहा है, मुहद्दिस बनाया जा रहा है,
मुफस्सिर बनाया जा रहा है, मुफक्किर बनाया जा रहा है, खतीब बनाया जा रहा है, अदीब बनाया जा रहा है, हाफिज कुरान बनाया जा रहा है, कारी कुरान बनाया जा रहा है। और मेरे अजीज पैगंबर इस्लाम की वो हदीस शरीफ जो खुतबे के बाद मैंने तिलावत की है, जरा उस हदीस शरीफ को भी पढ़ते चलो और उसका तर्जमा समझते चलो। कायनात के दूल्हा नबी रहमत इरशाद फरमा रहे हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वलम तकुनिल खामिस फतहलिक। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, आलिम बन जाओ औ मुतअल्लिमन या तालिबे इल्म बन जाओ, औ मुस्तमिअन या वलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ, औ मुहिब्बा या वलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, अगर बनना तो इन्हीं चार में से कुछ बनना। वलम तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवी चीज ना बनना वरना हिलाक हो जाओगे। अब आप जरा सा गौर फरमाए, आप सोच रहे होंगे अगर आलिम बनना है तो हमें दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफा के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। अब हमारे उम्र का ये हिस्सा हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम किसी दारुल उलूम में दाखिला लेकर के बाज़ाब्ता बैठकर वहां पढ़ें और आलिम दीन बने, तो ये तो चीज मुहाल नजर आ रही है, नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, पैगंबर इस्लाम ने आपके लिए आसानियां बताई है। इरशाद फरमा रहे हैं, औ मुतअल्लिमन, नहीं आलिम बन सकते तो औ मुतअल्लिमन तालिबे इल्म बन जाओ। अब तालिबे इल्म बनने का अगर मामला है तो यहाँ भी फिर वही मदरसा नजर के सामने आ रहा है, फिर वही दारुल उलूम नजर के सामने है, फिर उसी इदारे की बात चल रही है। नहीं नहीं प्यारे, तालिबे इल्म बनने का मतलब ये है कि इल्म का तलब करने वाला बन जाओ। इल्म अगर आपको स्टेज से मिल रहा है तो स्टेज पर बैठे हुए वलमा की बातें सुनो, इल्म सीखो। अगर इल्म आपको दारुल उलूम में जाने से मिल रहा है, कभी कभार दारुल उलूम चले जाया करो और वलमा के झुरमुट में बैठा करो। इन वलमाए कराम पर तनकीद ना किया करो, बल्कि इनके बारगाह में बैठ करके मसाइले शरइया पूछा करो। ये भी तलबे इल्म की एक सूरत है। जब जलसों के अंदर आया करो तो सिर्फ मजे लेने के लिए ना आया करो, हू हल्ला हंगामे के लिए ना आया करो, एक दूसरे से सरगोशी करने के लिए ना आया करो। जब जलसों के अंदर आया करो तो खुतबा की बातों को गौर से सुना करो। पता नहीं कब किस मौके पर कौन सी काम की बात आपके लिए हो और वो आपके लिए मुफीद बनती हुई नजर आए। तलबे इल्म की ये भी एक सूरत है। उलमा हजरात चलते फिरते अगर मिल जाए, अदब के साथ कुर्सियां छोड़ दिया करो, खड़े होकर सलाम कर लिया करो, एक बार बैठकर अदब से वजू का तरीका पूछ लिया करो। तलबे इल्म की ये भी एक सूरत है। जब उलमा आपकी नजरों के सामने से गुजरा करे, इनको मोहब्बत के साथ बिठा लिया करो। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि आलिम दीन बनने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, औ मुतअल्लिमन तालिबे इल्म बन जाओ। तुमसे ये भी नहीं हो सकता है तो सुनो, औ मुस्तमिअन, उलमा की बातें कम से कम सुनने वाला बन जाओ। अल्लामा रजी साहब मिले, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। अल्लामा असगर यार अलवी साहब से मुलाकात हो, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। कारी खुर्शीद आलम बकाई से मुलाकात हो, इनके पास अदब के साथ बैठ जाया करो, दीन की बातें इनसे पूछ लिया करो। खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत अल्लामा कारी इकबाल से मुलाकात हो, बैठ जाया करो, अदब के साथ दीन के मसाइल पूछ लिया करो। अल्लामा शाह आलम से मुलाकात हो, अदब के साथ बैठ जाया करो, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। औ मुस्तमिअन, वलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ। ये भी नहीं हो सकता है तो क्या तनकीद ही करते रहोगे वलमा पर? सुनो, औ मुहिब्बा, कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला बन। आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह, मुजद्दिदे मियते माजिया व हाजिरा, मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा, यानी आला हजरत अजीमुल बरकत, दरियाए रहमत, मजहरे गौसियत, सरापा कशफो करामत, हम सब के हजरत, कातिए कुफ्रो दलालत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, रफ़ीउद दरजत, अजीमुल मर्तबत, सैयदना सरकार शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर रहमतो रिजवान मदीने वाले आका की मुकद्दस बारगाह में अर्ज करते हैं, एक कायनात के दूल्हा, ए मादने जूदो निअम, ए सरकारे दो आलम,
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबियाए कराम को फुरादा फुरादा तौर पर अल्लाह ने जो खूबियां अता की, जो कमालात अता किए, एक कायनात के दूल्हा वो पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी मुकद्दस जात में रखा। किसी को सिफते हजरत आदम देखना हो तो एक कायनात के दूल्हा आपको देखे। किसी को खुल्लत इब्राहिमी का मुशाहिदा करना हो तो ए नबी रहमत आपकी मुकद्दस जात को देखे। किसी को हुस्ने यूसुफ का मुताला करना हो तो एक कायनात के दूल्हा आपके चेहरे व दुहा को देखे। किसी को सिफते कलीमी देखनी हो तो एक कायनात के दूल्हा आपकी बारगाह में आए। किसी को सिफते मसीहाई देखना हो तो ए नबी रहमत आपकी बारगाह में आए। 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाए कराम को अल्लाह ने जितनी खूबियां अता की, जो कमालात अता किए, ए पैगंबरे इस्लाम वो पूरा का पूरा अल्लाह ने आपके वजूद मसऊद में रखा। तो अब बात समझ में नहीं आती कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है। ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह देगी सब कुछ उनके सनाख्वा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मादने जूदो नेअम मंबे फजलो करम, ताजदारे हिल्लो हरम, जाने जानाने अरबो अजम, साहिबे लौलाक सयाहे अर्शो फर्श, मकीने लामका वजह तख्लीक़े कायनात, हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक बार जी लगाकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामे मुल्किल्लाह। इससे पहले माइक जैसे था वैसे कर दो। हजरात, ये जिन हजरात की ये गाड़ियाँ ये थाने के सामने वाली गली में जो हजरात खड़ी कर दिए हैं, मैं उन हजरात से मुल्तमिस हूँ, इल्तमास करता हूँ कि वो अपनी अपनी गाड़ियाँ उर्सगाह के मैदान में खड़ी कर दें। ये प्रोग्राम आपका है, आपने सजाया है, लिहाजा आप सभी हजरात से इल्तमास है कि गाड़ियाँ उर्सगाह के मैदान में खड़ी कर दें ताकि आने वाले किसी भी अधिकारी को कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियां आसानी के साथ थाने में पहुंच जाएं। ये सब या आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है, और जो मदरसे के मुहिब्बीन हैं, रज़ाकारान हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूं कि ये गाड़ियां वगैरह उर्सगाह के मैदान में लगवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार और जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामे मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने ज़ी वक़ार, आप ज़रा सा गौर फरमाएं।
और ये अंदाजा लगाएं, जिन हजरात की गाड़ियां हों वो चले जाएं, गाड़ियां हटवा लें, बाकी लोग खामोशी के साथ बैठकर मेरी तरफ देखें। मैं आपको देख रहा हूं, आप सब मेरी तरफ देखिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप जरा सा अंदाजा लगाएं, गौर करें कि बदे खल्क से लेकर अब तक इस रूए जमीन पर बड़े से बड़े साहिबाने इल्मो अदब मारिज़ वजूद में आए। एक से एक मुफक्किर, एक से बढ़कर एक मुहक्किक, एक से बढ़कर एक फकीह और एक से बढ़कर एक मुसन्निफ इस रूए जमीन पर आते रहे और खिलकते हजरत आदम के बाद से लेकर अब तक इस रूए जमीन पर जितनी किताबें लिखी गई, मेरे भाई अगर आप उन किताबों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, बेशुमार किताबें लिखी गई। मगर आप जरा सा गौर करें, अंदाजा लगाएं कि एक मुसन्निफ जब कलम उठाता है और किताब लिखना शुरू करता है तो किताब लिखने से पहले उसे वो एक मौजू का इंतखाब करता है, एक टॉपिक इख्तियार करता है, एक उन्वान मुंतखब करता है। और किताब 10 सफ़े की हो, 100 सफ़े की हो, 1000 सफ़हात की हो, वो मुसन्निफ जब लिखता है तो अपनी पूरी तवानाई उसी एक फन पर सर्फ करता है। मुसन्निफ कलम उठा रहा है, अगर इल्मे मंतिक के हवाले से लिख रहा है तो पूरी किताब में सिवाय मंतिक के आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एक मुसन्निफ कलम उठाता है, लिखना शुरू करता है, अगर फलसफा के हवाले से लिखता है उसकी पूरी किताब आप पढ़ते चले जाइए, सिवाय फलसफा के कोई और मौजू आपको नजर नहीं आएगा। अगर फिक्र के हवाले से मुसन्निफ किताब लिखता है, उसकी पूरी किताब आप पढ़ते चले जाइए तो पूरी किताब के अंदर सिवाय इल्मे फिक्र के आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अगर तफसीर लिखता है तो पूरी किताब तफसीर के हवाले होती है। अगर फल्कियात पर कलम उठाता है तो पूरी किताब के अंदर इल्मे फल्कियात ही पर बहस करता हुआ नजर आता है। एक मुसन्निफ जब कलम उठाता है, अगर जोग्राफिया का मौजू मुंतखब करता है तो पूरी किताब के अंदर जोग्राफिया ही लिखता है, जोग्राफिया से हट के कोई कलाम नहीं करता है। इल्मे नहव की बात मुसन्निफ कर रहा है तो उसमें सर्फ की गुंजाइश नजर नहीं आती है। इल्मे सर्फ पे अगर मुसन्निफ लिख रहा है तो पूरी किताब के अंदर इल्मे सर्फ ही इल्मे सर्फ नजर आ रहा है। मेरे अजीज, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस दुनिया के जितने मुसन्निफीन ने कलम उठाया, जितने कलमकारों ने कलम उठाया है, जब लिखना शुरू किया है तो एक फन पर लिखा है, एक मौजू पर लिखा है, दूसरी मौजू पर बहस नहीं किया है, किसी दूसरे टॉपिक को इख्तियार नहीं किया है। फलसफा लिख रहा है तो फलसफा ही फलसफा लिखता चला जा रहा है, मंतिक लिख रहा है तो मंतिक ही मंतिक लिखता चला जा रहा है। ये फल्कियात के ताल्लुक से बहस करता है तो फल्कियात ही फल्कियात लिखता है। इल्मे रियाजी पर कलम उठाता है तो पूरी किताब के अंदर इल्मे रियाजी नजर आ रहा है। अगर फिक्र पर किताब कलम उठा रहा है तो पूरी किताब के अंदर फिक्ही रोशनियां और तजल्लियात नजर आ रही है। मगर इस रूए जमीन पर एक किताब ऐसी भी है कि जिस किताब के अंदर चुनीनो चुना का भी इल्म मौजूद है, जमीनो जमा का इल्म मौजूद है, मकीनो मका का इल्म मौजूद है, जमीनों का आसमान उस किताब, जमीनों का इल्म उस किताब के अंदर नजर आएगा, आसमानों का इल्म उस किताब के अंदर नजर आएगा। आसमानों का इल्म, फल्कियात का इल्म, जमीनों का इल्म, जमीन के अंदर की चीजों का इल्म, आसमान के
ऊपर का इल्म, सारे उलूम उस किताब के अंदर मौजूद है। वो किताब कोई और किताब नहीं है। उस किताब को दुनिया के किसी मुसन्निफ ने नहीं लिखा है। उस किताब को दुनिया के किसी राइटर ने नहीं लिखा है। उस किताब को दुनिया के किसी मुफक्किर ने नहीं लिखा है, बल्कि वो किताब मिन जानिबिल्लाह है। उस मुकद्दस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। और उसी कुरान के अंदर रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क ऐसा नहीं है और कोई तर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र कुरान अजीम के अंदर मौजूद। वाहिद ये किताब दुनिया के अंदर है जिस किताब के अंदर कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो, कोई तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। और जब खुश्की और तरी का जिक्र कुरान के अंदर है तो दुनिया के अंदर बचा क्या? इस कायनात के अंदर आप नजर उठाकर देखें और गौर करें तो पता चलेगा कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका ताल्लुक खुश्की से भी ना हो और उसका ताल्लुक तरी से भी ना हो। किसी एक से ताल्लुक जरूर होगा। अगर खुश्क होगा तो तर नहीं, और अगर तर होगा तो खुश्क नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि शय एक ही हो और वो खुश्क भी हो वो तर भी हो। या तो खुश्की पाई जाएगी या तरी पाई जाएगी। पूरी रूए जमीन ये खुश्क है। नजर आने वाला आसमान ये खुश्क है। इसके ऊपर जो आसमान है वो खुश्क है। रूए जमीन एक हिस्सा जमीन का और 3 हिस्सा पानी के। जो 3 हिस्सा पानी का है उसी को समंदर कहते हैं, उसका ताल्लुक तरी से है। जो एक हिस्सा जमीन है इसका ताल्लुक खुश्की से है। आसमान का ताल्लुक खुश्की से है, दूसरे आसमान का ताल्लुक खुश्की से है, तीसरे आसमान का ताल्लुक खुश्की से है, चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान का ताल्लुक खुश्की से है। सिदरतुल मुंतहा तक चले जाइए, ताल्लुक खुश्की से है। कायनात के अंदर कोई भी शय हो, या तो वो खुश्क होगी या तर होगी। अगर खुश्क है तो तर नहीं, अगर तर है तो खुश्क नहीं। मगर ये कुरान है कि जिस कुरान के अंदर तरी के हर शय का जिक्र मौजूद है। ये कुरान है जिसके अंदर खुश्की का जिक्र मौजूद है। अगर आपने आयते करीमा का तर्जमा सुन लिया है और ये यकीन कर लिया है कि हर खुश्क का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जमीन का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये मान लिया है तो यकीन करना पड़ेगा कि दरख्तों का जिक्र कुरान के अंदर है, बरगो समर का जिक्र कुरान के अंदर है, खुशको तर का जिक्र कुरान के अंदर है, जिन्नो बशर का जिक्र कुरान के अंदर है, ये जो शम्सो कमर का जिक्र कुरान के अंदर है, माहो नुजूम का जिक्र कुरान के अंदर है। अगर आसमानों का जिक्र कुरान के अंदर है तो मकीनाने फलक मलाइका का जिक्र भी मानना पड़ेगा कि कुरान के अंदर मौजूद है। सतह जमीन का कोई हिस्सा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। आसमानों का कोई हिस्सा नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर ना हो। इसी पर बस नहीं, अगर इल्मे फल्कियात आपको पढ़ना है, कुरान का मुताला कीजिए, इल्मे फल्कियात नजर आ जाएंगे, नजर आ जाएगा। अगर आपको इल्मे जुग्राफिया पढ़ना है, कुरान को पढ़िए, इल्मे जुग्राफिया भी आपको नजर आएगा। अगर आपको साइंस पढ़ना है, कुरान को पढ़िए, इल्मे साइंस भी नजर आएगा। अगर आपको फिक्र पढ़ना है, कुरान मुकद्दस को कमा हक़हू समझकर पढ़िए, आपको इल्मे फिक्र भी नजर आएगा। इस मुकद्दस कुरान के अंदर कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इल्म कुरान के अंदर मौजूद ना हो। तिबियानुन लिकुल्ले शै, इस कुरान के अंदर हर शय का जिक्र मौजूद है। मेरे अजीज, उसी कुरान की तालीम आपके दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर दी जा रही है। उसी कुरान मुकद्दस का हिफ्ज इसी दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर करवाया जा रहा है। उसी कुरान के तफसीर का इल्म इस दारुल उलूम के अंदर दिया जा रहा है। अभी आप अपने माथे की निगाहों से चंद लम्हों के बाद देखेंगे कि कितने लोगों की तादाद ऐसी होगी जो मिंबर शरीफ पर मौजूद होंगे और उनके सरों पर, इसी मिंबर पर वलमा और मशाइख के मुकद्दस हाथों से आलिमाना ताज सजाया जाएगा, फाजिलाना ताज सजाया जाएगा। ये कोई और किताब पढ़
करके ये इस काबिल नहीं हो रहे हैं जिनके जिनके सरों पर ये ताजे इल्म फजल आज की तारीख में सजाया जा रहा है। ये कुरान मुकद्दस को पढ़ करके हाफिजे कुरान हो रहे हैं, ये कुरान मुकद्दस की तफसीर को पढ़ करके मुफस्सिर हो रहे हैं, ये इल्म हदीस पढ़ करके माहिर इल्म हदीस हो रहे हैं। इसी कुरान की तर्जमानी पर और इसके एक एक नकात पर गौर करने के बाद आज ये आपके सामने आलिम की सूरत में नजर आएंगे, जिसकी बुनियाद पर आज उन बच्चों के सरों पर दस्तारे इल्म फजल सजाया जाएगा। वलमा और मुकद्दस वलमा और वलमाए किराम और मुकद्दस शख्सियात के दस्ते करम से अभी आप अपने माथे की निगाहों से वो मुकद्दस जलवा देखने वाले हैं। दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर अगर कुरान का इल्म दिया जा रहा है तो आप जान लीजिए कि इल्म मीरास का भी इल्म दिया जा रहा है। अगर दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो आप जान लीजिए कि इल्म फल्कियात का दर्स दिया जा रहा है। इस दारुल उलूम के अंदर अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो ये बात आप जहन नशी कर लीजिए कि इस इदारे के अंदर इल्म रियाजी पढ़ाया जा रहा है। कुरान को पढ़ा करके गोया इस मदरसे के असातिज़ा इल्म साइंस भी अपने तलबा को पढ़ा रहे हैं। कौन सा इल्म ऐसा है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, उसी कुरान को यहाँ के तलबा हिफ्ज कर रहे हैं और उसी कुरान की तफसीर पढ़ करके यहाँ के तलबा आलिम दीन बन रहे हैं, फाजिले ज़ीशान बन रहे हैं। और यहाँ ये इल्म कुरान हासिल करने के बाद ये अपने सरों पर दस्तार सजा कर जब कानपुर की धरती से जाएंगे, रावतपुर की सरजमीन से जाएंगे तो कोई दुनिया के किसी खुद खित्ते के अंदर तबलीगे ईमान करता हुआ नजर आएगा, कोई दुनिया के किसी खित्ते के अंदर तबलीगे इस्लाम करता हुआ नजर आएगा। ये अपने वक्त के मुबल्लिग बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने वक्त के कौम का सरमाया बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, मैं अर्ज आपसे करना चाहता हूँ कि ये वो मुकद्दस दारुल उलूम है कि जिस दारुल उलूम के अंदर जीने का सलीका सिखाया जाता है। ये वो दारुल उलूम है जिस दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले तलबा को आलिम दीन बनाया जा रहा है। ये वो दारुल उलूम है जिस दारुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले तलबा को फाजिले ज़ीशान बनाया जा रहा है, मुहद्दिस बनाया जा रहा है, मुफस्सिर बनाया जा रहा है, मुफक्किर बनाया जा रहा है, खतीब बनाया जा रहा है, अदीब बनाया जा रहा है, हाफिज कुरान बनाया जा रहा है, कारी कुरान बनाया जा रहा है। और मेरे अजीज पैगम्बर इस्लाम की वो हदीस शरीफ जो खुतबे के बाद मैंने तिलावत की है, जरा उस हदीस शरीफ को भी पढ़ते चलो और उसका तर्जमा समझते चलो। कायनात के दूल्हा नबी रहमत इरशाद फरमा रहे हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वलम तकुनिल खामिस फतहलिक। पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, आलिम बन जाओ औ मुतअल्लिमन या तालिबे इल्म बन जाओ औ मुस्तमिअन या वलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ औ मुहिब्बा या वलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं, अगर बनना तो इन्हीं चार में से कुछ बनना। वलम तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवी चीज ना बनना वरना हिलाक हो जाओगे। अब आप जरा सा गौर फरमाए, आप सोच रहे होंगे अगर आलिम बनना है तो हमें दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। अब हमारे उम्र का ये हिस्सा हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम किसी दारुल उलूम में दाखिला लेकर के बाज़ाब्ता बैठ कर वहां पढ़ें और आलिम दीन बने, तो ये तो चीज मुहाल नजर आ रही है, नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, पैगम्बर इस्लाम ने आपके लिए आसानियां बताई है। इरशाद फरमा रहे हैं, औ मुतअल्लिमन, नहीं आलिम बन सकते तो औ मुतअल्लिमन तालिबे इल्म बन जाओ। अब तालिबे इल्म बनने का अगर मामला है तो यहाँ भी फिर वही मदरसा नजर के सामने आ रहा है, फिर वही दारुल उलूम नजर के सामने है, फिर उसी इदारे की बात चल रही है। नहीं नहीं प्यारे, तालिबे इल्म बनने का मतलब ये है कि इल्म का तलब करने वाला बन जाओ। इल्म अगर आपको स्टेज से मिल रहा है तो स्टेज पर बैठे हुए वलमा की बातें सुनो, इल्म सीखो। अगर इल्म आपको दारुल उलूम में जाने से मिल रहा है, कभी कभार दारुल उलूम चले जाया करो और वलमा के झुरमुट में बैठा करो। इन वलमाए किराम पर तनकीद ना किया करो, बल्कि इनके बारगाह में बैठ करके मसाइले शरइया पूछा करो। ये भी तलबे इल्म की एक सूरत है। जब जलसों के अंदर आया करो तो सिर्फ मजे लेने के लिए ना आया करो, हू हल्ला हंगामे के लिए ना आया करो, एक दूसरे से सरगोशी करने के लिए ना आया करो। जब जलसों के अंदर आया करो तो खुतबा की बातों को गौर से सुना करो। पता नहीं कब किस मौके पर कौन सी काम की बात आपके लिए हो और वो आपके लिए
मुफीद बनती हुई नजर आए। तलबे इल्म की ये भी एक सूरत है। उलमा हजरात चलते फिरते अगर मिल जाए, अदब के साथ कुर्सियां छोड़ दिया करो, खड़े होकर सलाम कर लिया करो, एक बार बैठकर अदब से वजू का तरीका पूछ लिया करो। तलबे इल्म की ये भी एक सूरत है। जब उलमा आपकी नजरों के सामने से गुजरा करे, इनको मोहब्बत के साथ बिठा लिया करो। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि आलिम दीन बनने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, औ मुतालिमन तालिबे इल्म बन जाओ, तुमसे ये भी नहीं हो सकता है तो सुनो, औ मुस्तमिअन उलमा की बातें कम से कम सुनने वाला बन जाओ। अल्लामा रजी साहब मिले, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। अल्लामा असगर यार अलवी साहब से मुलाकात हो, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। कारी खुर्शीद आलम बकाई से मुलाकात हो, इनके पास अदब के साथ बैठ जाया करो, दीन की बातें इनसे पूछ लिया करो। खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत अल्लामा कारी इकबाल से मुलाकात हो, बैठ जाया करो, अदब के साथ दीन के मसाइल पूछ लिया करो। अल्लामा शाह आलम से मुलाकात हो, अदब के साथ बैठ जाया करो, इनसे दीन की बातें सुन लिया करो। औ मुस्तमिअन उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ, ये भी नहीं हो सकता है तो क्या तनकीद ही करते रहोगे उलमा पर? सुनो, औ मुहिब्बा, कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुर्तजा शरीफी साहब किबला। उलमा से कम मोहब्बत करने वाला बन जाओ। हाँ, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं बनना तो इन्हीं चार में से कुछ बनना। चाय की दुकानों में बैठकर उलमा की गीबत करने वाला ना बनो, पान के दुकानों में खड़े होकर उलमा पर तनकीदें करने वाला ना बनो। क्या कहने, मौलाना साहब तो ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब ऐसे चलते हैं, उन्हें ऐसा नहीं चलना चाहिए। मौलाना साहब फला के वहाँ जाते हैं, मौलाना साहब की शान ये नहीं है कि वहाँ जाया करें। मौलाना साहब फला चीज़ खा रहे हैं, ये मौलाना को जेब नहीं दे रहा है कि खाया करें। मियाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो रह गए अंगूठा टेक, कभी मदरसे का मुंह तक नहीं देखा है, दारुल उलूम में जाने की तौफीक नहीं हुई है, अपने बच्चों को भी दारुल उलूम से आपने कोसों दूर रखा है। अब इन उलमा को बैठने का तरीका तुम बताओगे, ये मुंह मसूर की दाल। अब इन उलमा को चलने का सलीका तुम सिखाओगे। 8 साल तक दारुल उलूम के अंदर रहकर इन उलमा ने क्या घास छीला है? जी नहीं, मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इन्होंने जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा है। मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इन्होंने मसाइले शरइया सीखा है। मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इन्होंने अक़वाले रसूलुल्लाह का मुताला किया है। मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इन्होंने इल्मे कुरान सीखा है। मदरसे की चटाइयों पर बैठकर इन्होंने मुहज्जब जिंदगी गुजारने का तरीका और उसका सलीका सीखा है। आपको इन्हें मसला बताने की जरूरत नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं बनना तो इन्हीं चार में से कुछ बनना। वलम तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवी चीज ना बनना वरना हिलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस हिलाकत से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारी जायदादें मिसमार कर दी जाएंगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा। जी नहीं, इस हिलाकत से ये मुराद नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई तहत तेग कर दी जाएगी। जी नहीं, ये मुराद नहीं है। इस हिलाकत से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारा खेत खलियान बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारी दुकानें बर्बाद कर दी जाएंगी, तुम्हारी जायदाद तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। मियाँ, इस हिलाकत से मुराद ये है कि दीनी एतबार से तुम हिलाक हो जाओगे, ईमानी एतबार से तुम हिलाक हो जाओगे, तुम्हारा दीनो मजहब अकारत हो जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप चाहते हो कि आपका ईमान बरकरार रहे, आपका दीन सलामत रहे, आपका इस्लाम सलामत रहे और आप उस पर साबित कदम रहो, तो आलिम बन जाओ या तालिबे इल्म बन जाओ या उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ या उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पांचवी चीज ना बनो वरना तबाह हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे।
बर्बाद हो जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये शबो रोज अल्लामा असगर यार अलवी साहब किबला पासबाने कौमों मिल्लत मेहनतों मशक्कत कर रहे हैं, न जाने कहां कहां जा करके अपना दामन फैलाकर भीख मांग करके लेके आ रहे हैं और ये इदारा चला रहे हैं। रात के सुकून को सुकून नहीं जानते हैं, दिन का चैन नहीं मिलता है, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। आखिर ये किस लिए कर रहे हैं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे कौम के जियाले मुसलमानों, ये पासबाने कौमों मिल्लत का अल्लामा असगर अली यार अलवी का आप पर ये एहसान अजीम है कि उन्होंने आपके रावतपुर में हिफ्ज़े कुरान का एहतमाम किया है, इल्मे दीन सिखाने का एहतमाम किया है, मुबल्लिग बनाने का एहतमाम किया है, मुसन्निफ बनाने का एहतमाम किया है, खतीब बनाने का एहतमाम किया है। और ये तो वो तलबा हैं जिनको खतीब बनाया जाएगा, जिन्हें आलिम दीन बनाया जाएगा, जिन्हें फाजिल बनाया जाएगा, जिन्हें दीन का फकीह बनाया जाएगा। ए मेरे कौम के जियाले मुसलमानों, अल्लामा असगर अली यार अलवी की जो आपसे वालेहाना मोहब्बत है, जरा उस मोहब्बत को देखो। इसी दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर आपने अभी मौजूदा हाल में अभी ताज़ा ताज़ा शुएबुल औलिया दारुल इफ्ता का भी क़याम किया है, क़याम अमल में आया है। जानते हैं ये दारुल इफ्ता क्या है? दारुल इफ्ता उसे कहते हैं कि जिसके मसनद पर एक अजीमुशान मुफ्ती बैठा करता है, एक जलीलुल कद्र फकीह बैठा करता है। और आप जानते हैं मुफ्ती किसे कहते हैं? आलिम बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, ये वलमा तशरीफ फरमा है, पूछिए इनसे। फाजिल बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुहद्दिस बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुफस्सिर बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुफक्किर बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुहक्किक बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, अदीब बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मगर मुफ्ती होने के लिए मुहद्दिस होना जरूरी है। मुफ्ती बनने के लिए मुफस्सिर होना जरूरी है, मुफ्ती बनने के लिए फकीह होना जरूरी है, मुफ्ती बनने के लिए उसूले शरा का जानने वाला होना चाहिए, मुफ्ती बनने के लिए आलिम होना शर्त है, मुफ्ती होने के लिए फाजिल होना लाजिमो जरूरी है। एक शख्स के अंदर जब इतनी खूबियां इकट्ठा होती हैं तब वो मुफ्ती होता है। एक आम मुफ्ती के अजमतो तकद्दुस का ये आलम है तो शहरे बरेली में पैदा होने वाले मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मुस्तफ़ा रजा की अजमतो तकद्दुस का आलम क्या आए है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सरकार ताहिरे मिल्लत। सुभान अल्लाह। हजरत पासबाने कौमों मिल्लत अल्लामा असगर यार अलवी साहब ने ये शोएबुल औलिया दारुल इफ्ता आपके लिए कायम किया। घूम घूम के कूद कूद के छटक छटक के तलाक़ें दे रहे हो, तुम्हारे इसी मसले को सुलझाने के लिए दारुल इफ्ता कायम किया है हजरत पासबाने कौमों मिल्लत ने। ये दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर पासबाने कौमों मिल्लत अल्लामा असगर अली यार अलवी साहब ने जो शोएबुल औलिया दारुल इफ्ता कायम किया है, जानते हैं भाई वलमा बनने के लिए तो दारुल उलूम काफ़ी था, फजला पैदा करने के लिए दारुल उलूम काफ़ी, मुसन्निफीन पैदा करने के लिए दारुल उलूम काफ़ी, हुफ़ाज़ो क़ुर्रा पैदा करने के लिए दारुल उलूम काफ़ी, उसके लिए दारुल इफ्ता की ज़रूरत नहीं। मगर ए मेरे कौम के जियाले मुसलमानों, तुम्हें सुधारने के लिए अल्लामा मौसूफ ने दारुल इफ्ता कायम कर दिया है। सुभान अल्लाह। और अभी मैंने बताया ना कि दारुल इफ्ता किसे कहते हैं? अल्लम गल्लम कोई भी मौलवी उस मसनद पर बैठ जाए ये नहीं हो सकता। उस मसनद पर बैठने के लिए, उस मसनद पर जलवागरी के लिए बहुत कसीर इल्म की जरूरत है। जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो उसी को अल्लाह वो मसनद अता फरमाता है। वरना कहने को आप हमें भी कह दो मुफ्ती मुर्तजा शरीफी साहब, और वैसे भी ये कानपुर की सरजमीन है, यहाँ तो अलकाब जो है बेभाव बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ,
कोई कहीं का मुफ्ती आजम तो कोई कहीं का मुफ्ती आजम तो कोई कहीं का मुफ्ती आजम, कोई चमनगंज का मुफ्ती आजम तो कोई बेकनगंज का मुफ्ती आजम है, कोई मसवानपुर का मुफ्ती आजम, कोई काका देव का मुफ्ती आजम। जितने मोहल्ले उतने मुफ्ती आजम। कम नसीबी से ये वो शहर है जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये बीमारी हमारे शहर से दूर फरमा दे, है ना। तो कहने को तो कोई भी कहे अपने आप को मुफ्ती हूँ या मुफ्ती आजम हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन अल्लाह ये मसनद सबको नहीं अता फरमाता। जो इसका अहल होता है अल्लाह उसी को अता फरमाता है। और आप जानते हैं फ़िक़्हे हनफी की उलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के अंदर अल्लामा असगर अली आरलवी ने शोएबुल औलिया दारुल इफ्ता कायम किया और उसके मसनदे इल्मो अदब पर जलवागरी के लिए जिस अज़ीमुश्शान मुफ्ती का इंतखाब किया है वो ज़ात यकीनन इस्म बा मुसम्मा है। मैंने तो अभी हजरत को देखा नहीं मगर मैंने औसाफ सुने। सुभान अल्लाह। ये जैसे नाम इनका साबिर हुसैन है, हकीकत में ये साबिर। सुभान अल्लाह। आप जहां चाहो बिठाल दो, कोई वो नहीं कि नहीं मेरे लिए मसनद लगाओ तब मैं बैठूंगा, नहीं। आप जहां चाहें बिठाल दे, जहां चाहें आप ले जाएं, चलते चले जाएं। लेकिन अल्लाह समद सीने के अंदर ऐसा इल्मे फिक्र मौजूद है, ऐसा इल्मे फिक्र मौजूद है कि आप इनकी बारगाह में अपने मसाइल लाकर तो देखिए, ना पल में हल हो जब आप कहिए। सुभान अल्लाह। ऐसे जलीलुल कद्र आलिम दीन फाजिले ज़ीशान और ऐसे मोहतम बिशान मुफ्ती का इंतखाब अल्लामा ने आपके लिए किया। सुभान अल्लाह। मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को सलामत रखे, हुजूर पासबाने मिल्लत को सलामत रखे, यहाँ के तमाम असातिज़ा को अल्लाह सलामत रखे, यहाँ के तमाम अराकीन को, और जितने लोग ज़कात सदक़ात फितरात खैरात से और चर्म कुर्बानी से इस इदारे का ताउन करते हैं, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ान इल्मे कुरान मुक़द्दस पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप देख रहे हैं कि आज के इस मोहतम बिशान जलसे के खुसूसी खतीब यानी अताए हुजूर वारिसे पाक राकिबे मरकबे खिताबत नय्यरे बुर्जे वाजो नसीहत माहिरे इल्मे फसाहतो बलागत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला, जिनका खिताब जब होता है ना तो एक एक जुमले से मसलक आला हजरत की तर्जमानी होती है। वो मोहतम बिशान खतीब आज आपकी नजरों के सामने जलवागर है। आप देख रहे हैं कि ये अल्लामा मौसूफ वारसी हैं, लेकिन जब मसलक आला हजरत पर तकरीर करते हैं ना, कसम खुदा की जी चाहता है कि माइक हटाएं तड़प के मुंह चूम ले, ऐसे जुमले सादिर होते हैं। और पता चलता है कि वारसियत और रज़वियत के अंदर जो क़ुव्वत व मोहब्बत है वो तुम क्या जानो हम क्या जाने। अभी हजरत का खिताब सुनिएगा, खुद उजागर हो जाएगा।